हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सुबह के 6 बज चुके, लेट हो गई हूँ मैं, तो मैं अभी दूध लेके आई हूँ। आज तो दूध भी मेरा अभी डब्बे में ही रखा है। ये मेरी मलाई रखी हुई है, इसको मैंने गर्म कर लिया। अब इसमें मैं लगा दूँगी ज़रा सा जामुन। इसमें ज़रा सा मट्ठे की बूंद डाल के और इसको उठा कर रख दूँगी, ये जम जाएगा। फिर मैं इसको कल बिलोऊँगी। और ये मैंने बिलोने रख दिया है, ये मेरा दूध बिलने लग रहा है। जब ये थोड़ा सील गर्म सा हो जाएगा तो मैं इसमें जामुन लगा दूँगी। तो आज तो दोस्तों मेरा यही काम हुआ अभी। अब तो पहले झाड़ू लगा के नहा धो के जब भी चाय पीऊँगी। ये दूध मेरा गर्म हो चुका है, ये उबल रहा और मेरा ये दूध बिल चुका है। ये देखो मक्खन आ गया इसमें, ये मक्खन है, देखो मक्खन आ गया। मैं इसको निकाल लेती हूँ। नहा मैं चुकी दोस्तों, चाय भी मैंने पी ली। और मैं अब क्या करूँगी, ये मेरी मेथी है, ये मेथी ले आए थे कल, ये मेथी लेके आए हैं। इसको साफ़ करूँगी। इसे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। मेथी साफ़ करनी है और नाश्ता बनाना है मुझे भी। 8 बज चुके, आज तो पता नहीं धुंध सी हो रही है। देखियो 8 सवा 8 बज रहे हैं, 8 नहीं 8 सवा 8 बज गए, 8 बज के 15 मिनट हो रहे हैं। धूप तो निकली नहीं है, धुंध जैसी छा रही है। पता नहीं मौसम ख़राब हो रहा है या तो कहीं बारिश हो रही है। सारे में ऐसे प्रदूषण सा, जैसे धुआं सा होता है ना, ऐसे जैसे कोहरा पड़ रहा हो, इस तरह से हो रहा हल्का हल्का। शायद आप लोगों को तो कम दिखेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इतना, पर अंधेरा सा ही हो रहा है जैसे बारिश पड़ रही है कहीं। देखो वो धुंध सी हो रही है, देखो। अब ये इतनी सारी मेथी ला कर रख दी है तो ये साफ़ भी करनी है। मेथी के या तो पराठे बनेंगे या तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनेगी। आलू तो मेथी इतनी है, दोनों चीज़ बन जाएंगी, पराठे भी बन जाएंगे और रोटी भी बन जाएंगी। टूट भी ना रही, ऐसी गड्डी बंध रही है, इतनी टाइट बांध है, चाकू से काटनी पड़ती दिखे है। खुल गई, बड़ी देर लगी खुलने में। अब इसे साफ़ करने में इतना टाइम लगेगा, एक एक पेड़ उठा के ये एक एक साफ़ करना पड़ेगा। अब देखो कितना टाइम लगेगा मुझे इसे साफ़ करने में। मेथी हुई, साग हुआ, बथुआ हुआ, इनमें सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। पूछ रहे थे कि लास्ट हो रहा है, ख़त्म है, तो शायद अब ना मिलेगी। आप सब में से कौन कौन लोग मेथी वगैरह खाना पसंद करता है, हरी सब्ज़ी, कमेंट करके बताना। और अगर मेरा वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगता हो तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे भी, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे मुझे, तब तक तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। मैं भी कुछ करना चाह रही हूँ अपने जीवन में। सारी उम्र चली गई खाना बनाते हुए, बर्तन साफ़ करते हुए, तो मैंने भी सोचा कि अब एक दूसरे को देख के आदमी थोड़ा सा मोटिवेट होता है। तो मैंने भी सोचा कि भाई अगर कुछ होता है तो मैं भी देखती हूँ, कोशिश करने में तो कुछ नहीं जा रहा। और किसी काम को लगन से करो तो कभी ना कभी सफलता तो मिलती है। तो मैं भी सोच रही हूँ, देखती हूँ कि बस हम खाना बनाने तक ही सीमित हैं या हम कुछ और भी कर सकते हैं। भाई हम ज़्यादा पढ़ लिख लेते तो शायद कहीं जॉब लगी होती हमारी भी सरकारी, उस टाइम पे तो मिल जाती थी। तो क्या करें, माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में रहते थे, तो इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने कि भाई पढ़ के कुछ बन जाएंगे, बच्चों को पढ़ा लो। तो 12th की बस ठेस तान के। अब आज के टाइम में, पहले तो 10th 12th की वैल्यू होती थी, आज के टाइम में तो 10th 12th बस ना अनपढ़ के बराबर ही समझो। क्योंकि जब तक आदमी फर्राटेदार इंग्लिश ना बोले तब तक तो आदमी को पढ़ा लिखा समझते ही नहीं आज के टाइम में। अब तो यही है, बस बच्चे अपना किसी लायक हो जाएं। अब हमने भी कुछ करने की सोची है, तो आप लोगों की सपोर्ट से हम भी कुछ कर पाएँ, हमें भी अच्छा लगेगा। तो हम भी ये सोचेंगे भाई हम भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। लगन तो काम करने की है बहुत ज़्यादा, जिस काम को ठान लिया उसको करके ही छोड़ती हूँ मैं भी। पर ये काम ऐसा है कि आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो दोस्तों जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो मुझे भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेथी मैं साफ़ कर चुकी, इसको मैं धो देती हूँ और आटा गूंद के अपना नाश्ता तैयार करती हूँ। इसको तो बनाने में टाइम लगेगा और नाश्ते का टाइम हो चुका, 9 बज गए। तो मैं नाश्ते में आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी हुई है, वो फ्राई कर दी हमने। और रोटी बना लेंगे या पराठे बनवाओगे? रोटी खाएंगे उसके साथ में, तो आलू की सब्ज़ी से और रोटी बना दूँगी, ये नाश्ता हो जाएगा। फिर दोपहर में देखेंगे। मेथी धोकर रख देती हूँ। मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। नाश्ते में है
मिक्स आटे, क्या बोलते हैं इसको, आटे को मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, आलू टमाटर की सब्जी है और एक मट्ठा है, एक में चाय है, जिसको जैसा खाना खा। तो दोस्तों नाश्ता तो हमारा हो चुका, ज़्यादा टाइम न लगता, थोड़े से आदमी थोड़ा सा नाश्ता करें। अब आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर बोल लेंगे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती रहे, यही सब्ज़ी है और क्या सब्ज़ी बने, घूम फिर के वहीं आना है रोज़ के खाने में। तो कुकर चढ़ा दिया, इसमें तेल डाल दिया, जीरा लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल दी इसमें, हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिया। अब इसमें ही सब्ज़ी डाल देती हूँ, सब्ज़ी डाल दी, इसे खूब अच्छे से चला के अब इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। ये हमने कुकर खोल लिया, हरा धनिया डाल दिया। ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ बनाऊंगी मैं हरी हरी रोटियाँ। मेथी को उबाल के और मिक्सी में पीस के आटे में गूँध दूँगी, तो सब्ज़ी के साथ में मेथी की रोटी हरी हरी खाएंगे। मैडम जी ज़रा हट जाओगी आप। ये मैंने मिक्सी में मेथी पीस ली, उबाल दी थी मैंने मेथी, और ये देखो मेथी का बन गया पेस्ट। गाइस मेरी मम्मी के चैनल को सपोर्ट करो। बोला तो है मैंने भी सुबह बोला है सपोर्ट करो। तो ये मैंने पीस ली मेथी और इस मेथी में गूँध लूँगी मैं आटा, तो ये मेरी मेथी की रोटी बन जाएंगी। क्योंकि अब जो इस तरह की आ रही है ये मेथी, जैसे पहले ताज़ी ताज़ी सी आती थी ना, वो चीज़ नहीं है। अब बाज़ार में मान लो 2 दिन पहले आई है, तीसरे दिन यहाँ पे आई है, तो इसीलिए मैंने ये सारी उबाल दी। अब इसके हमारे कई दिन ये रोटी चलेंगी। अब मैं हरी हरी रोटी बनाऊंगी आलू गोभी के साथ में। अब मैं बनाऊंगी इसकी रोटी। ये मेरा आटा गूँध चुका, तो अब मैं बना रही हूँ रोटी। अब ये 1 किलो मेथी ले आए, अब खर्चा हमारा इतना है नहीं, अब हम 3 जने यहाँ पे, लड़का चला गया। अब ये हरी हरी रोटी हमारी 2-3 दिन चलेगी, क्योंकि आटे में गूँध के तो ये ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा हो गया तो फिर ज़्यादा अब कई दिन चलेगा। थोड़ी थोड़ी रोटी बनती है। अब ये भी खाना खाने आने वाले हो रहे होंगे। मैडम ने तो बना ली अपनी भेल पूरी, ब्लाउज़ काटने गई, वो बस ऐसे ही देखने लग रही थी तो नींद सी आने लगी बैठे बैठे। और आज मैं उठी भी देर से थी, पता नहीं तो मैं 4 बजे उठने के बाद भी मुझे ऐसे आलस नहीं आता। फिर मुझे वो काम छोड़ के आना ही पड़ा। मैंने कहा मैं तो थोड़ा सा पहले, फिर मैं आधा घंटा आराम कराए, अब फिर मैं खाना बना रही हूँ। बर्तन साफ़ होंगे, जब जाके देखूँगी कुछ स्वास्थ्य सही सा लगा तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो होता नहीं है ऐसा, कभी कभी हो। तो दोस्तों खाओ, देखो कैसी अच्छी लग रही हैं हरी हरी रोटियाँ, बड़ी पौष्टिक और बड़ी टेस्टी लगती हैं इस तरह की रोटियाँ। तो आज हम मेथी की रोटी बना दी मैंने। और आज पता नहीं सुबह क्या हुआ, 4:15 बजे अलार्म बज गया, उठ भी गई, टाइम देख लिया, और टाइम देखने के बाद मोबाइल को सिराने रखा और यही नहीं पता चला कब नींद आई। फिर मेरी आँख खुली 5:15 बजे, जबकि मैं 5:15 बजे 5:20 पर मैं दूध लेकर वापस आ जाता। बस फिर तो भाई निकला ही लाना पड़ा, उन्होंने निकाल लिया, वे भी कब तक वेट करते, क्योंकि मैं तो 5 बजे से पहले पहुंच जाती हूँ ना उनके घर पे। तो बोल भी रही थी वो कि हमने तो इंतज़ार करा था 5:05 तक, क्या आप आई ना। मैंने कहा भाई मुझे तो आज पता नहीं क्या हुआ, फिर देर से उठा तो आए बवाल सपने में, पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाता है। तो स्वास्थ्य मेरा ठीक सा है ही ना। अभी मैं लेट रही थी तो आँखों में सूजन सी आ गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिखाना पड़ेगा। ऐसा शरीर सही है, मोटी होती जा रही है। मैंने कहा मैं तो मोटी होगी। कुछ ये मिक्स आटा बनवा लिया था इन्होंने, तो उसे खा के थोड़ा मुझे लग रहा है कि मोटे हो गए, उसे खा के सारों के पेट बाहर निकल गए थोड़े थोड़े, वरना हम तो बिल्कुल एकदम फिट फोड़ते। अब सुबह के टाइम तो मैं वो वाली रोटियाँ अच्छी लगती हैं, नमक की बना देती हूँ, ज़्यादातर तो नमक की बनती हैं। आज तो सब्ज़ी रखी थी तो उसे दोबारा से फ्राई कर दिया था। अब इस टाइम गेहूं की बना देती हूँ। मैंने कहा एक टाइम गेहूं की खाओ, एक टाइम लकड़ी की खाओ, इसे अच्छी लगती है और हरी हरी रोटी बड़ी टेस्टी लगती है, देखने में भी बड़ी सुंदर लग रही है।